हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की सीरीज को और यह रहेगा जून मंथ का 4th पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मेधा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? हमारे पास ऑप्शन रहेगी एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सामाजिक कल्याण से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा इसका शिक्षा से। जो मेधा प्रोत्साहन योजना है वो एजुकेशन से संबंधित एक स्कीम चलाई गई है और इसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत जो है फायदा जो है वो 12वीं और जो स्नातक ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको इस चीज का फायदा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए जो है वो 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि बच्चे जो है वो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर सके। तो इसके लिए जो है वो नीट, जेई, एनडीए, बैंकिंग और एसएससी, यूपीएससी और रेलवे तथा अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए सरकार के द्वारा ये राशि दी जाती है ताकि वो कोचिंग प्राप्त कर सके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कारगिल के लिए एचआरटीसी की बस सेवा को कौन से जिले से शुरू किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन रहेगी लाहौल स्पीति से, किन्नौर से, कुल्लू से और शिमला से। अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से जो है वो कारगिल के लिए बस सेवा को शुरू किया जाएगा और ये सेवा जो है वो आपके पद्मा तक चलाई जाएगी। जो लद्दाख में पद्मा है वहां तक इस बस सेवा को शुरू किया जाएगा। तो पहले जो है वो अक्टूबर 2019 तक जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें जो है वो चलती थी यहाँ तक। जैसे ही आपके लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला उसके बाद जो है वो बस सेवा को बंद कर दिया गया था। अगर बात करें लद्दाख को यूटी का दर्जा कब मिला था, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था लद्दाख को। और इसी के साथ बात करें तो केलोंग से लेकर जो आपके कारगिल तक की जो टोटल लेंथ है वो 160 किलोमीटर लंबाई है। तो यहाँ पे केलोंग से लेकर पद्मा तक जो है वो बस सेवा एचआरटीसी की शुरू की जाएगी आपके केलोंग डिपो से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे 2024 का प्रतिष्ठित वुमेन आचार्य ऑफ द ईयर पुरस्कार से प्रदान किया गया है? हमारे पास ऑप्शन रहेगी प्रोफेसर सीमा कुमारी, प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि उपाध्याय, प्रोफेसर प्रीति सिंह और प्रोफेसर वंदना कुमारी। अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि उपाध्याय। इन्हें जो है वो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये जो आपकी गीतांजलि है अगर बात करें तो वर्तमान में जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धर्मशाला में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पे ये कॉमर्स वाणिज्यिक विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और इन्हें वुमेन आचार्य ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी। अगर बात करें ये वाला जो सम्मान इनको प्राप्त हुआ है किसके लिए दिया गया इनको अवार्ड, तो ज्ञान की निरंतर खोज और मस्तिष्कों का आकार को प्रति उनकी अटूट प्रतिस्पर्धा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और यह सम्मान उन्हें ग्लोबल एम्पायर्स इवेंट्स द्वारा बिजनेस टीवी के सहयोग से नई दिल्ली में जो है एक आयोजन किया गया जहां पर ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास गीतांजलि उपाध्याय रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल में जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे ये सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला पुलिस की बटालियन IRA को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? हमारे पास ऑप्शन रहेगी शिमला में, कांगड़ा में, सोलन में, सिरमौर में। नई बटालियन को मंजूरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा सोलन में। सोलन में ये जो है वो बटालियन स्थापित की जाएगी। हिमाचल पुलिस की नई महिला बटालियन IRA के लिए पुलिस विभाग की ओर से जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी में जो है वो भूमि की लैंड की जो है वो तलाश जारी है, वहां पे बनाया जाएगा। तो इसकी जो टोटल लागत रखी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो 30 करोड़ के लागत से जो है वो भवन को बनाया जाएगा। वर्तमान में अगर डीजीपी बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर अतुल वर्मा। ये अभी अपॉइंट किए गए हैं करंट में। तो आपने ध्यान रखना है इससे पहले संजय कुड्डू थे और ये अभी करंट में चेंज हुए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन रहेगी 150, 180, 100, 200। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 180 जो स्कूल हैं वो पीएम योजना के अंडर लाए जाएंगे। तो अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो ये 2020 में शुरू हुई थी। तो हिमाचल में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में ही लागू किया गया था। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान जैसी जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को प्राप्त की जाएंगी। जिन स्कूलों में जो है वो पीएम योजना को शुरू किया जाएगा वो 180 स्कूलों में वहाँ पे ये सुविधा जो है वो उन्हें प्राप्त होंगी। पीएम स्कूल योजना के तहत जो है वो इनमें शिक्षकों का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ ही बात करें तो समग्र शिक्षा जो है उसके डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है राजेश शर्मा और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक का नाम है आशीष कोहली। तो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कितना प्रतिशत किया है? अभी इसके जीएसटी को कम किया गया है तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कितना परसेंट रखा गया है अभी जीएसटी? तो अगर ऑप्शन देखा जाए 18%, 12%, 15% या 20%, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा इसका 12%। पहले ये 18% था, अब इसको कम करके जो है वो 12% कर दिया गया है। तो ये जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तुओं और सेवाओं पर कर परिषद की जो 53 नंबर की बैठक थी उसमें सेब कार्टन का टैक्स जो है वो 18% से कम करके जो है वो 12% कर दिया गया है। सेब बागवानों को 6% टैक्स कटौती की राहत मिली है जो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन में जो है वो हमारे जो करंट में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है जिनके पास हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने भाग लिया था। और इसी के साथ बात करें तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट प्रोडक्शन की जाती है वो सेब की जाती है। सबसे ज़्यादा सेब ही पैदा किया जाता है हिमाचल में। और सेब की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में होती है। शिमला के बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और तीसरे नंबर पे हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों में हाईएस्ट अगर टॉप 3 की बात करें तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। और हिमाचल में सबसे पहले जो सेब लगाए गए थे वो ब्रिटिश किस्म के थे। आर.सी. ली पर्सन था जिसने सबसे पहले कुल्लू के बंदरोला में सबसे पहले सेब लगाए थे और उन्होंने 1870 में सेब लगाए थे। 1870 में ही आर.सी. ली ने शिमला में भी सेब लगाए थे और करंट में शिमला में ही सबसे ज़्यादा सेब होते हैं। और अगर बात करें शिमला में सबसे जो अमीर गांव है वो शिमला में ही है जिसका नाम है मड़ावन। पहले क्यारी नाम का गांव सबसे अमीर हुआ करता था, अब जो है वो चेंज हो चुका है। अब मड़ावन जो है वो सबसे अमीर गांव है। पूरे एशिया में बात करें तो सबसे अमीर गांव है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब की प्रोडक्शन की जाती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानस हिंदी सेवी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोबारा से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोफेसर सीमा कुमारी, डॉक्टर गीतांजलि उपाध्याय, प्रोफेसर प्रीति सिंह और प्रोफेसर वंदना कुमारी। अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है प्रोफेसर प्रीति सिंह। ये भी वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारे धर्मशाला में है वहीं पे ये भी प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। तो प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह को पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग की ओर से पर्वतीय देश भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो है वो हिंदी साहित्य के लिए लेखन और शिक्षण योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ पे हुआ? भूटान में आयोजित। और भूटान की जो कैपिटल है उसका नाम है थिम्पू। और पारो पुटसोलिंग शहर में 5 से लेकर 10 जून तक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहाँ पे ये प्रोफेसर प्रीति सिंह को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से नंबर का वित्त आयोग हिमाचल में पहुंचा है? अभी करंट में हिमाचल में आया है। सबसे पूरे इंडिया में बात करें सबसे पहले हिमाचल से ही स्टार्ट हुआ है वित्त आयोग। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगी 15th, 16th, 17th और 14th। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा 16th। 16वें नंबर का वित्त आयोग जो है वो अभी हिमाचल में पहुंचा है। अभी ये हर स्टेट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद फाइनल जो है वो 2026 में आएगा इसका डाटा, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा, हर स्टेट में जाएगा ये। तो बात करें वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर अरविंद
पनगड़िया जो है वो हिमाचल में पहुंचे हैं और देश भर के सभी स्टेट जितने भी हैं वहां पे ये दौरा करेंगे। तो स्टार्ट किया है हिमाचल में सबसे पहले जो है वो 16वां वित्त आयोग कब पहुंचा, तो 24 जून से लेकर 26 जून तक जो है वो हिमाचल में ही इन्होंने सर्वे किया, तो ये हिमाचल में पहुंचे थे। इसके साथ ही बात करें, हिमाचल प्रदेश के वित्त सचिव का नाम है दिवेश कुमार और हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव हैं, उनका नाम है प्रमोद सक्सेना। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे हिमाचल के प्रदेश के पहले चीफ जो आपके सेक्रेटरी थे वो कौन थे, मुख्य आयुक्त कौन थे, सॉरी मुख्य सचिव कौन थे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिमाचल के मुख्य सचिव पहले नंबर वाले कौन थे। अभी करंट वाले तो मैंने बता दिया, प्रमोद सक्सेना थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिज मैदान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमारे पास ऑप्शन रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, वीरभद्र सिंह, वाई.एस. परमार या सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है इसका वीरभद्र सिंह। आपने देखा काफी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बनानी है कि नहीं बनानी है रिज मैदान पे, तो अभी दोबारा से ये चर्चा में आया है। रिज मैदान के ऊपर जो हमारे नेशनल लेवल के जितने भी लीडर थे उन सभी के स्टैचू बनाए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू नहीं बना है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसको पूछा जाता है किसका स्टैचू नहीं बना है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्टैचू बना दिया गया है वहां पे। तो अभी बनाने की बात हो रही थी वीरभद्र सिंह की, तो वीरभद्र की प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा वीरभद्र सिंह है। अगर बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो करंट में हमारे यहाँ पे सीएम है। इससे पूर्व जो सीएम थे वो आपके वीरभद्र सिंह जो हैं उनकी प्रतिमा को लगाने की बात कही है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, जो हमारे करंट में सीएम है। और जो आपके वीरभद्र सिंह सीएम थे वो हिमाचल के सबसे ज़्यादा टाइम तक सीएम बने हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 6 बार रहा है और 1983 में उनको सबसे पहले सीएम बनाया गया था। जब उनको सीएम बनाया गया था उससे पहले जो है वो ठाकुर रामलाल हुआ करते थे, हिमाचल के दूसरे सीएम। उसके बाद इन्होंने कार्यभार संभाला था, क्योंकि ठाकुर रामलाल जो हैं वो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के गवर्नर चुने गए थे, तब उनकी जगह पे जो है वो वीरभद्र सिंह यहाँ पे हिमाचल के फर्स्ट टाइम जो है वो सीएम बने थे। अगर बात करें इससे पहले, अभी तो रिज मैदान पे लगाने की बात हुई है, इससे पहले जो है वो वीरभद्र की कांसे की प्रतिमा को सेंज में स्थापित किया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एचआरटीसी का सबसे लंबा रूट कौन सा बन गया है। आपने सुना होगा, ये हमारे न्यूज में भी चला था, चर्चा में बहुत बार आ चुका है। तो दिल्ली ले अवाह देवी अयोध्या, केलोंग दिल्ली, मनाली कटरा। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन है, इसका चेंज हो चुका है। अब अवाह देवी अयोध्या जो है वो सबसे लंबा रूट बन चुका है एचआरटीसी का। इससे पहले जो है वो मनाली, ये जो आपका लेह दिल्ली था, ये सबसे लंबा रूट था। तो 16 सालों के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम दिल्ली लेह सेवा का जो भारत का सबसे लंबा रूट भी माना जाता था, उस दर्जे को छीन लिया है किसने, अवाह देवी से लेकर जो आपका अयोध्या तक सबसे लंबा रूट बना है। और ये जो है वो हमीरपुर डिपो का है जो बनाया गया है। तो इसके साथ ही बात करें, हमीरपुर डिपो को अब ये वाला अवार्ड प्राप्त हुआ है। मार्च 2024 में अवाह देवी हमीरपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा को शुरू किया गया है। और इस रूट का एक तरफ की दूरी की बात करें तो 1205 किलोमीटर दूरी है और इस सफर को पूरा करने के लिए लगभग 1 दिन लग जाता है, 24 घंटे। और 2 चालक बदले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, परिचालक तो एक ही चलता है पर चालक जो है वो 2 बदले जाते हैं। अवाह देवी से लेकर अयोध्या जाने के लिए प्रति व्यक्ति जो वहाँ पे किराया है वो 1577 रुपये यहाँ पे किराया रखा गया है। पहले की बात करें तो दिल्ली से लेकर लेह तक रूट सबसे लंबा था। और सबसे पहले इसकी रूट की दूरी की बात करें तो सबसे पहले ये दूरी हुआ करती थी हमारे पास 1072 किलोमीटर थी सबसे पहले। उसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे अटल टनल बनी तो इसकी दूरी जो है वो 1026 किलोमीटर रहेगी, जो आपके लेह से लेकर जो आपकी दिल्ली तक की दूरी थी। उसके बाद अटल टनल बनने के बाद दूरी और कम होगी। जैसे ही हमारा 4 लेन बना तो इसकी दूरी जो है वो 981 किलोमीटर रहेगी, अब और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। पर अगर सबसे ऊँचे की बात करें, सबसे ऊँचा रूट, तो वो दर्जा जो है वो अभी भी दिल्ली और लेह के पास ही है। दिल्ली से लेकर लेह वाला ही रूट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, लंबा और ऊंचा। और लंबाई की बात करें तो एचआरटीसी का सबसे लंबा रूट अब अवाह देवी से अयोध्या तक बना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये रहा आपके लिए पिछली वीडियो का प्रश्न। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दिव्यांगजनों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन रहेगा सोलन, कांगड़ा, शिमला और बिलासपुर। जो राइट ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।